श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं चातुर्मास्य समाप्त होने पर सभी बंगाल चले जाते थे, लेकिन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी से मिलने के लिए हरदास ठाकुर के भजन कुटीर पे आते हैं तो वे एक ताड़ वृक्ष देखते हैं। ताड़ वृक्ष के पत्ते पर उन्होंने एक श्लोक देखा जो रूप गोस्वामी द्वारा रचित था। रूप गोस्वामी का जो हस्तलिपि था, लिखावट था, बहुत सुंदर था, मोतियों की तरह था। चैतन्य महाप्रभु उस लिखावट को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और उस लिखावट का गुणगान करते थे। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने जब वह श्लोक पढ़ा जो रूप गोस्वामी ने लिखा था, वह श्लोक भगवान के नाम के महात्म्य से संबंधित था। उसमें यह कहा गया था कि भगवान का जो नाम है कृष्णा, ये इतना अद्भुत है कि जब मैं इस नाम को अपनी जीवा पे लेता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास अनेकानेक जीवा हों। जब वह नाम को मैं अपने कानों के द्वारा ग्रहण करता हूँ तो इच्छा होती है अनेकानेक कान हो, और ये नाम जब मेरे हृदय में जाकर आंगन में नृत्य करता है तब इच्छा होती है कि नाम मैं सदैव लेता रहूं। इस प्रकार का भावार्थ रूप गोस्वामी का था। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब ये भावार्थ को पढ़ा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी को आलिंगन दिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, वो अभक्तों से नहीं सुननी चाहिए। परंपरा में आए हुए प्रामाणिक आचार्यों के मुख से ही नाम को ग्रहण किया जाना चाहिए। इसकी उपमा भी दी गई है सनातन गोस्वामी के द्वारा कि दूध अमृत होता है, लेकिन जब सांप उस दूध को स्पर्श करता है तो वही दूध अमृत होते हुए विष में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा भी दिव्य है, नाम भी दिव्य है, लेकिन ऐसे भक्त के मुख से सुनना चाहिए जो अपने जीवन में आचरण कर रहा हो सिद्धांतों का, जो शुद्ध भक्त हो, परंपरा में आया हुआ हो। अगर ये बातें हम ध्यान में नहीं रखेंगे, अभक्त के मुख से कथा सुनेंगे तो उस कथा का प्रभाव हम पर नहीं होगा। वह हरिनाम भी हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इस प्रकार से नाम से संबंधित रूप गोस्वामी एक सुंदर श्लोक की रचना की जिसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अब आज का प्रसंग है श्री रूप के ललिता माधव और विदग्ध माधव नाटक प्रसंग। ये जो दो ग्रंथ लिखे थे रूप गोस्वामी, इसके विषय में प्रसंग चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं वो आज हम श्रवण करेंगे। अगले दिन सदैव की भांति भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर से मिले। तब वे सभी मिलकर श्री रूप गोस्वामी के पास गए और रास्ते में महाप्रभु ने उनके गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की। चैतन्य महाप्रभु नित्य नियम से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के पश्चात रूप गोस्वामी और हरदास ठाकुर को मिलने जाते थे। हर रोज़ की भांति भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु अब रूप गोस्वामी को मिलने के लिए जा रहे हैं। इस बार चैतन्य महाप्रभु के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, रामानंद राय हैं और स्वरूप दामोदर है। और जैसे इन भक्तों से मिले चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने रूप गोस्वामी का प्रशंसा किया, गुणगान किया। रास्ते भर महाप्रभु रूप गोस्वामी के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे थे। दुई श्लोक कही प्रभु हैला महासुख, निज भक्तेर गुणा कहे हैया पंचमुख। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 105 क्रमांक श्लोक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो महत्वपूर्ण श्लोक सुनाए तो उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। इस तरह वे अपने भक्त की प्रशंसा करने लगे मानो उनके 5 मुख हो। तो रूप गोस्वामी ने श्लोकों की रचना की थी। 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु को स्मरण थे। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों श्लोकों का गुणगान किया सभी भक्तों के समक्ष।
और चैतन्य महाप्रभु जब श्लोकों का उच्चारण किया उनको इतना सुख का अनुभव हुआ और वे रूप गोस्वामी का गुणगान करने लगे। गुणगान करते समय चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय की परीक्षा लेने के लिए ही उनके समक्ष महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे। तो कैसे भक्त नम्र होते हैं, कैसे भक्तों को एक दूसरे का स्तुति करना चाहिए, इसका भी परीक्षा चैतन्य महाप्रभु ले रहे हैं। परीक्षा रामानंद राय के ले रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के ले रहे हैं। उन दोनों के समक्ष रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। भाई ये दोनों भक्त जब रूप गोस्वामी का गुणगान सुनेंगे तो इनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। स्वभावतः ईश्वर स्वभाव भक्तिर नालय अपराध अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 1 अध्याय श्लोक क्रमांक 107। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्त के किसी अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। भक्त जो भी स्वल्प सेवा करता है उसे भगवान इतनी बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं कि वे अपने आप को भी अर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अन्य वरदानों के बारे में क्या कहा जाए, ये भगवान की विशेषता है। भगवान और देवताओं में क्या अंतर है? अगर भगवान कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा की जाए, भगवान कृष्ण उस सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, और देवताओं की बड़ी से बड़ी सेवा की जाए, देवता उस सेवा को बहुत छोटा मानते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, आपने सेवा की पहाड़ जैसी देवताओं के लिए, वो देवता उस पहाड़ जैसी सेवा को सरसों के बीज के समान मानेंगे। लेकिन अगर सेवा आपने की सरसों के बीज के समान कृष्ण की, तो वही कृष्ण उस सरसों के बीज की सेवा को पहाड़ की सेवा की तरह स्वीकार करेंगे। ये अंतर है देवताओं में और भगवान श्री कृष्ण में। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त के किसी अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। भक्त जो भी थोड़ी सेवा करता है उस सेवा को भगवान बहुत बड़ी सेवा मान लेते हैं, और इतनी बड़ी सेवा मानते हैं कि यहाँ तक कि अपने आप को भी अर्पित कर सकते हैं। तो अन्य वरदानों के बारे में क्या कहा जाए? परम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं और सबसे महान हैं। उनका हृदय निर्मल है, वे इतने दयालु हैं कि यदि उनका सेवक कोई बड़ा अपराध भी कर दे तो वे उसे गंभीरता पूर्वक से नहीं लेते। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की निंदा भी करता है तो वह उसके प्रति कभी क्रोध प्रकट नहीं करते। ऐसे हैं उनके महान गुण। पिता के समान होते हैं, पिता से भी श्रेष्ठ है भगवान। कितने अद्भुत गुण हैं यहाँ पे बताते हैं। भक्त छोटी से छोटी सेवा करे, भगवान उसको बड़े के रूप में स्वीकार करते हैं। कभी भक्त क्रोध भी करे तो भगवान उस क्रोध का प्रतिक्रिया नहीं देते। और हृदय भगवान का बहुत निर्मल है, पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। भगवान सबसे महान है। अगर किसी भक्त से कोई अपराध हो भी जाता है तो भगवान उस अपराध को भी गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। इतने अद्भुत महान गुण है भगवान में। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ आए हैं तो उन दोनों ने तुरंत भूमि पर दंडवत की तरह गिरकर उनके चरणों कमलों की वंदना की। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी भक्त रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर से मिले। तब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठ गए। रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर उस चबूतरे के नीचे बैठे जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। यद्यपि सभी लोग उनसे महाप्रभु तथा उनके पार्षदों की बराबरी में बैठने का आग्रह कर रहे थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पहले वाला श्लोक पढ़ने का आदेश दिया तो अत्यधिक लज्जावश रूप गोस्वामी ने इसे नहीं पढ़ा, अपितु मौन रहे। तब स्वरूप गोस्वामी ने वह श्लोक सुनाया और जब सारे भक्तों ने इसे सुना तो उनके मन आश्चर्यचकित हो उठे। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु, सर्वम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन सबको लेकर रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं
रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर खड़े होकर इन सब भक्तों को दंडवत की तरह प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन दोनों भक्तों को उठाते हैं और अपने भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु एक चबूतरे पे बैठ जाते हैं। रूप गोस्वामी और हरदास ठाकुर अपने को निम्न समझते थे, इसलिए वे चबूतरे पे नहीं बैठते उन भक्तों के साथ, वह नीचे बैठते हैं। जबकि सभी भक्त उनको आग्रह करते हैं आप भी चबूतरे पे बैठिए, वे दोनों भक्त नहीं बैठते। तब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप पहला श्लोक सुनाइए। तो रूप गोस्वामी वह श्लोक नहीं सुनाते, मौन रहते हैं। वह श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय उच्चारण किए थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्लोक को सुना देते हैं। जब सारे भक्त इस श्लोक को सुनते हैं तो सभी भक्त इस श्लोक को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रियासो अयम कृष्ण सह चरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा हम साराधा तदिदद मुभ्यो संगमम सुखम तथाप्यंता खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विशिनाय स्पृहयति। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 114। अनुवाद इस प्रकार से है। हे सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु फिर भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलने सुनना चाहती हूँ। तो राधा रानी अपने भाव को व्यक्त कर रही है। वृंदावन के अतिरिक्त राधा रानी को कोई और स्थान अच्छा नहीं लगता है। राधा रानी सभी ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुँची है। वहाँ पे ना कदम का वृक्ष है, ना मंद वायु बह रही है, ना मालती के पुष्पों की सुगंध है, ना वृंदावन है, ना वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी वो भी नहीं है, और ना ही कृष्ण के अधरामृत से निकली वंशी की पंचम स्वर वह भी राधा रानी सुन नहीं पा रही है। तो यही अभिलाषा करी, ये सब चीज़ें वृंदावन में प्राप्त होती है, इसलिए मैं वापस वृंदावन जाना चाहती हूँ कृष्ण को लेकर। यह श्लोक सुनकर रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपकी विशेष कृपा के बिना यह रूप गोस्वामी किस तरह आपके मन को समझ सकते हैं। श्रील रामानंद राय ने स्वीकार किया कि इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय को वह शक्ति प्रदान कर दी थी जिससे कि वह उच्च तथा निर्णायक कथन को व्यक्त कर सके, जिस तक ब्रह्मा जी तक की पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा, यदि आपके पहले उस पर कृपा ना की होती तो उसके लिए आपके आंतरिक भावों को व्यक्त कर पाना संभव ना हो पाता। भक्तगण श्रील रूप गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। तो रामानंद राय जब इस श्लोक को सुनते हैं तो अपना अनुभव भी बताते हैं। भाई, पहले चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पे भी कृपा की थी, इसलिए मैं सारे तत्वों को, सारे सिद्धांतों को जानता हूँ। और अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पे कृपा की है, इसलिए वह इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना होती तो मैं उन सब तत्वों को, सिद्धांतों को समझ नहीं पाता, बता नहीं पाता, आंतरिक भावों को व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। अब रूप गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर भक्तगण एक श्लोक उच्चारण करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये तो हमारे मंगलाचरण में श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति हेतु आंदोलन स्थापित किया है, मुझे अपने चरण कमलों में कब शरण देंगे। ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। हम सब रूपानुगा हैं, हमें ये प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद भौतिक जगत में आए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही उन्होंने आंदोलन स्थापित किया, और प्रार्थना है कि वह अब मुझे अपने चरण कमलों में कब शरण प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं, यह आंदोलन मैंने खड़ा नहीं किया है, यह आंदोलन तो रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया है।
पृथ्वी ते आछेयत नगरादिग्राम, सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सारे जगत में, हर गांव तथा हर नगर में हर व्यक्ति उनके संकीर्तन आंदोलन को जाने। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक भावनाएं हैं। श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की इन समस्त भावनाओं को लिपिबद्ध करने का बीड़ा उठाया। अब पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वही भावनाएं गोस्वामियों के सेवकों द्वारा सारे विश्व में प्रसारित की जा रही है, और वह भक्त जो शुद्ध तथा सरल है इस प्रयास की सराहना करेंगे। किंतु जैसा कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग कूकर सूकर के स्तर पर हैं वे कभी भी इस महत् प्रयास की सराहना नहीं करेंगे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रचारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह विश्व भर में अपना उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे, भले ही कूकर सूकर तुल्य पुरुष उनकी प्रशंसा ना करें। ये श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा है चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय 107 क्रमांक श्लोक के तात्पर्य में ये सब उन्होंने लिखा है। तो भगवान की इच्छा है कि उनका नाम हर जगह प्रसारित हो, नगर नगर हो, ग्राम ग्राम हो, और संकीर्तन आंदोलन हर व्यक्ति तक पहुँचे। ये चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक भावनाएं हैं। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की इन आंतरिक भावनाओं को लिपिबद्ध किए हैं। लिपिबद्ध करके उन्होंने बीड़ा भी उठाया है, आंदोलन की स्थापना भी की है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वही भावनाएं गोस्वामियों के सेवकों द्वारा सारे विश्व में प्रसारित की जा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु की भावनाएं रूप गोस्वामी को पता चली, रूप गोस्वामी या षड गोस्वामी की भावनाएं आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंची हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम सब सेवक हैं षड गोस्वामियों के, और सारे विश्व में हम इस संदेश को प्रसारित कर रहे हैं। और जो भक्त शुद्ध है, सरल है, वह इस प्रयास की सराहना करेंगे, इस सेवा को एप्रिशिएट करेंगे। कौन? जो शुद्ध हैं और सरल है, सादगी वाले भक्त हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन जो लोग, कुकर मतलब कुत्ता, सूकर मतलब सुअर, जो लोग कुत्ता और सुअर के स्तर पे हैं वे कभी भी इस आंदोलन का सराहना नहीं करेंगे, इस्कॉन से नफरत करेंगे। तो पहले बता दिया, जो लोग इस्कॉन से नफरत करते हैं या भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनसे नफरत करते हैं, तो ऐसे लोग कुत्ते और सूअरों के समान हैं। ये हम नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं। ऐसे लोग कभी भी भक्तों के सेवा की सराहना नहीं करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के प्रचारकों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप हमारी सराहना करो या ना करो, हम तो अपनी सेवा करते रहेंगे, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि भक्त जानता है कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरा जिम्मेदारी क्या है। तो विश्व भर में भक्त चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रसारित करता है। भले ही कुत्ते जैसा मनुष्य या सुअर जैसा मनुष्य उस भक्त की प्रशंसा करे या ना करे, इससे भक्त को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और सच में भक्त को कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। हम तो उन लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे सेवा जो लोग विषय भोग में लगे हुए हैं। हम तो भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो हमें प्रशंसा, निंदा, स्तुति इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रशंसा होती है तो गुरु को अर्पण करना चाहिए, निंदा होती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के भक्त होते हैं बहुत विशेष होते हैं, और इतना बड़ा दायित्व वे अपने कंधों पे लेकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो हमें उन सब भक्तों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके आदेशों को समर्पित होकर हमें भी वैसी सेवा करनी चाहिए जैसी वह सेवा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, इसका थोड़ा सा शेष भाग रह गया है, उस भाग को हम अगले सत्र में सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।